हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद रत्नेश में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे और एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंध घाटी सभ्यता के बारे में। तो जितना पॉइंट मैं बता रहा हूँ वन लाइनर में आप लोग लिखते चलिए, क्योंकि ये सब पॉइंट कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। क्योंकि समय नज़दीक है पेपर का, ज़्यादा हम लोग एनालिसिस नहीं करेंगे, बस उतना ही पढ़ेंगे जो पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। सिंध सभ्यता की जो है अगर हम बात करेंगे तो इसकी सर्वमान्य तिथि जो है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है। चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं पशुपालन के बारे में। तो पशुपालन का प्रमाण मध्य पाषाण काल में हुआ। हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। पशुपालन के साथ भारत में आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन मादहा प्रतापगढ़ से हड्डी योम सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश का पेपर देने आप जा रहे हैं तो इसलिए ज़रूरी है। मदहा कई बार पूछा भी गया है कि मदहा कहाँ है, तो मदहा जो है प्रतापगढ़ में है। अगला है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है। नर्मदा क्षेत्र की खोज 1982 में की गई थी। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम पुरास्थल की खोज 1935 में एसडी टेरायोम टीटी पीटरसन ने की थी। सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस लाइन पर। बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अगला हमारा पॉइंट है चालकोलिथिक युग को ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार इस पर बनाइए। ताम्र पाषाण युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो चारकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। अगला है नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। नौदा टोली का उत्खनन एसडी सांकलिया ने कराया था। पूछता पेपर कि जो है प्रमुख स्थल जो है खोज किसने किया था, तो अभी आगे हम बताएंगे। जैसे हड़प्पा की खोज दयाराम सहनी ने किया था, मोहनजोदड़ो को राखालदास बनर्जी ने किया, चनहौदड़ो का मैके मजुमदार ने किया। तो ऐसे इसी प्रकार नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया, तो एसडी सांकलिया ने कराया था। अगला पॉइंट है हमारा नव पाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक स्थान प्राप्त हुए। आपको इतना केवल ध्यान रखना है कि राख के टीले कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। अगला है गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी के साक्ष्य हस्तिनापुर एवं अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। अंतरजी खेड़ा भी इंपॉर्टेंट है। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। ये देखिए, अब आपको ये जो है स्क्रीनशॉट कर लेना है या कॉपी में ऐसे बना लीजिए। प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता या उस कब खोज हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन पेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ये भी नोट कर लीजिएगा और ध्यान में बैठा लीजिए। तो पहला है हमारा हड़प्पा की खोज किसने किया, दयाराम सहनी ने किया। कब किया, 1921 में किया। अगला है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो जो है इसकी खोज करता है राखालदास बनर्जी हैं। कौन है, राखालदास बनर्जी हैं। इसकी खोज 1922 में हुआ था। अगला है रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1953, लोथल एस.आर. राव 1955। तो एक बार आप फिर से देखिए, हड़प्पा 21, मोहन 22, रोपड़ 53, लोथल 55। ठीक, हड़प्पा की खोज कौन कर रहा है, दयाराम सहनी कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी कर रहे हैं। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा, लोथल एस.आर. राव। आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब पॉइंट पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है इसके आगे और भी प्रमुख स्थल हैं, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, नोट करते चलिए। कालीबंगा बीबी लाल एवं बी के थापर कब
किए थे खोज 1960-61 में। अगला है रंगपुर, एम.एस. वत्स 1935, चनहोदड़ो एन.सी. मजूमदार 1931, सुरकोटदा जे.पी. जोशी 1964, बनावली आर.एस. बिष्ट 1974 से 1977, आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958, कोटदीजी फजल अहमद खां 53, सुत कांगेडोर आर.एल. स्टाइन 1927, मांडा जे.पी. जोशी 1982, बालाकोट जारजबजल 73, धौलावीरा इंपॉर्टेंट है जे.पी. जोशी 1969। तो आपको जो है ध्यान क्या रखना है इसमें, धौलावीरा हो गया, ये आप नोट कर लीजिए, राखीगढ़ी नोट कर लीजिए, सुतकांगेडोर, मांडा, उसके बाद आलमगीरपुर, सुरकोटदा, कालीबंगा, और जो है इसके पहले जो है ये चारों, बस और 2-3 तो आप छोड़ दीजिए, जो इम्पोर्टेंट आप वही इतना देखिए, क्योंकि अब आपको पास ज़्यादा समय नहीं है ज़्यादा पढ़ने के लिए। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया था। अगला हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, जो कि भोपाल में मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंध घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियाँ चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के आर्यों के संबंधित माने गए हैं। अगला है कुछ नगर दिए गए हैं जिसके नदी किनारे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है, हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। रोपड़ सतलज, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, सुत कांगेडोर, कहीं कहीं दासक है, यहाँ दास लिखा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। हड़प्पा जो नगर था ये किस नदी किनारे था, तो रावी नदी, बोलिए हड़प्पा रावी नदी, मोहन सिंध, रोपड़ सतलज, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, सुत कांगेडोर दसक, ये सब नदी हैं। इसके बाद जो है हमारा अगला है सोत काको, सादीकोर, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, रंगपुर मादर, कहीं कहीं रंगपुर जो है मादर नदी है, यहाँ भादर नदी लिखा है। कोटदीजी सिंधु नदी, कुड़ाल सरस्वती नदी, चनहोदड़ो सिंधु नदी, बनावली सरस्वती नदी किनारे स्थित है। मांडा चिनाब नदी किनारे स्थित है, मांडा चिनाब नदी किनारे स्थित है। भगवानपुरा सरस्वती, दाइमाबाद परवरा, आमरी सिंधु नदी, राखीगढ़ी घग्गर नदी किनारे स्थित है। अगला है हमारा पॉइंट सिंध घाटी सभ्यता पूछता है कि कैसी सभ्यता थी, तो आपको बताना कि नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ये लाइन घोर के पी जाइए, सिंध घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। हड़प्पा सभ्यता पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में चाक का प्रयोग किया जाता था। चाक क्या है, वही जो जिसमें मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि नवरात्रि आ रहा है, तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से हो रहा है, तो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। टेराकोटा का मतलब ये हुआ जो डिजाइन होता है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। थोड़ा सा ये यहाँ जो आ गया खंभात की खाड़ी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि खंभात की खाड़ी से गिरने वाली नदियाँ एक ट्रिक के माध्यम से इसी समय नोट कर लीजिए, आ गया है तो जान लीजिए। समानता में पूर्व की वीडियो में बताया हूँ, फिलहाल ये इतिहास क्लास है।
समानता, सा से साबरमती, मा से माही नदी, ना से नर्मदा नदी, ता से ताप्ती नदी। तो खंबात की खाड़ी से इतनी नदियाँ गिरती हैं। तो खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। अगला है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। अगला पॉइंट है हमारा, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। महान स्नानागार पूछता पेपर में कि स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो विकल्प में दे देगा चनहोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो आपका उत्तर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। अगला है सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट है हमारा, राखीगढ़ी स्थल की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। राखीगढ़ी की खोज किसने किया था? सूरज भान ने किया था। मोहनजोदड़ो तथा चनहोदड़ो दोनों सिंध प्रांत में सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। तो चनहोदड़ो की खोज किसने किया था? कमेंट करके बताइए, अभी मैं बताया हूँ। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? अगला है रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में मादर नदी या भादर नदी के पास स्थित है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हैं। क्या मिले हैं? धान की भूसी के ढेर मिले हैं। रंगपुर की खुदाई 1953-1954 में शिकारीपुरा रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट है रंगपुर से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड मिले हैं। दधेरी जो है पुरास्थल है, परवर्ती पुरास्थल है, जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। सिंध घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में चिनाब नदी से दक्षिण में गोदावरी की सहायक नदियाँ पर्वत के तट तक माना जाता है। अगला है सिंध घाटी के लोग पशुपत शिव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपत शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के बाईं ओर बाघ और हाथी तथा दाईं ओर गैंडा एवं भैंसा आसन के नीचे 2 हिरण चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। अगला पॉइंट हमारा, मार्शल महोदय ने इसे रुद्र अर्थात शिव से संबंधित किया है। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की है। अगला पॉइंट है हमारा, 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। सिंध घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित उत्खनन के कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। तो ये हमारा था आज सिंधु सभ्यता। कल के वीडियो में हम लाएंगे वैदिक सभ्यता। ऐसे ही एक एक वीडियो में हम लोग 10-12 मिनट 15 मिनट के वीडियो में हम पूरा ये आपका इतिहास ख़त्म कर देंगे। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा और पूरी चीज़ें आप अच्छे से रिवाइज की होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।